ठीक है। इसके बाद ग्रेफाइट वाला मतलब जो 1.7 है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपको शो किया गया है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी होता है तो वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो कई बार पेपर में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी एक्सप्लेन करना आ जाता है या पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं, वाटर को डिस्प्लेस मतलब वाटर को डिकम्पोज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वी डिकम्पोज वाटर, दैट इज़ कि हम फाइनली करते क्या है, तो हम क्या करते हैं, H2O है हमारे पास, तो मतलब 2H2 होता है, क्योंकि इक्वेशन में मेरे को याद है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। अभी मतलब मुझे याद है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ऐसे याद, मुझे अभी मैंने क्योंकि किया था, मतलब हमने किया H2 और O2 को जोड़ के बनाया, तो कंबाइन एंड डिकम्पोज, बात तो वही हुई ना, दो को जोड़ के बना रहे हो तोड़ के बना दो, तो यही सिमिलर इसमें भी होता है। तो यहाँ पे जो हम हैं, तो वहाँ पे हमने अभी ये देखा था कि यहाँ पे हमारा क्या लिखते हैं, कैटलिस्ट लिखते हैं, मतलब कि किया क्या हमने, कैटलिस्ट लिख दो या प्रोसेस। तो हमने क्या किया था, पहले वालों में हीट किया था, ठीक है, जब हमने क्या किया, फेरस सल्फेट का किया तब हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट का किया तब हीट किया। यहाँ पे भी सिमिलरली, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस लिख देंगे हम यहाँ पे कि हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रोलाइज किया, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, H2 ये हमारे पास फॉर्म हो जाता है। तो ये था हमारा 1.7 की एक्टिविटी का, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का। तो हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर में, तो हाइड्रोजन एक जगह इकट्ठा हो जाता है और ऑक्सीजन एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड हम इंसर्ट करते हैं टुगेदर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, तो वो डालते हैं तो H2 इकट्ठा हो जाता है और O2 हो जाता है। तो हमारे पास जो दोनों सब्सटेंस है वो अलग अलग हमें मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस है ना, मैंने मेरे बुक में मतलब पर्टिकुलरली मार्क कर रखे हैं, डायरेक्ट मतलब यही वर्ड्स हैं जो पकड़ के हम समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को अगर मतलब मार्क मेरी NCERT भी आपको दिखा दूंगी, ठीक है। येस, आई डू हैव माई NCERT मार्क्ड पेजेस, सो वो उसकी भी अगर PDF हो सकी तो मैं बना के दूँगी आप लोगों को, ठीक है। दैट इज़ कि आप लोग समझ सको कि कैसे, मतलब आप लोग भी लिखते हैं तो कैसे लिखें उसको, कैसे किसी चैप्टर को पढ़ना है आप लोगों को वो समझ में आ जाए, ठीक। क्योंकि NCERT से बेस्ट कोई नहीं है और NCERT को समझना भी बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। सो कहते ना वो सीट की पेटियाँ बांध लें, ठीक है, बेल्ट की बांध लें, जो भी हो, मतलब थोड़ी कच्ची रहेगी मैं, ठीक है। तो हम क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ये आ जाएगा हमारे पास। जैसे उसमें था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये है सिल्वर क्लोराइड हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो, नहीं, हाँ क्लोराइड है, वो भी एक एग्जाम्पल पीछे भी इसके। हाँ, अभी यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। यहाँ हमें सिर्फ ये मतलब नहीं है कि डिकम्पोजिशन मतलब एक को दो में तोड़ दिया बस काम खत्म, नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। वाइट वॉशिंग का पूछ ले, हमने बर्न किया तो वो वाटर क्यों चला गया, वाटर क्यों ख़त्म हो गया, क्यों पानी सूख गया उसमें से, ठीक है, उसमें पानी होता है कि नहीं होता, क्यों होता है, ठीक है। तो कुछ भी फॉर्म हो सकता है। अब जैसे ये
तो कि मतलब अगर मैंने एल्यूमिनियम क्लोराइड को मतलब एल्यूमिनियम कह रही हूँ, सिल्वर क्लोराइड को अगर हमने किस में रखा, धूप में रखा, तो वो क्यों उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, कलर चेंज हुआ तो कौन से कलर में बदला। तो क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, हमें पढ़ना ही किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमें उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, हमें दिमाग लगाना है समझने में कि ऐसा हुआ क्यों, तो वो हम समझ चुके कि वो डिकम्पोजिशन के वजह से हुआ, ठीक है। तो इतने पे हमारा काम खत्म हो गया। अब काम होता है दिमाग के मेमोरी का, कि वो याद करे सब चीज़ों को लिंक करके वो समझे, ठीक है। दैट मीन्स सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। तो टर्न ग्रे मतलब वो ग्रे में बदल जाता है। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड हो गया हमारा AgCl। अब ये बात है कि ये हमारा सॉलिड था कि लिक्विड, तो यहाँ पे हमें सॉलिड ही दे रखा है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। तो लाइट क्या करती है, इसको सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग में तोड़ देती है, जिसकी वजह से ये ग्रे में चेंज हो जाता है। ये हो जाता है हमारा Ag और Cl2 में। तो Cl2 होता है, दैट इज कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2, और ये दोनों भी सॉलिड ही रहेंगे, ठीक है, सॉलिड ही है ना, सॉलिड एक क्लोरीन गैस में, ठीक है, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सोखने के प्रक्रिया पे आ जाएगा तो वो उड़ने लगेगा, तो वो गैस में है, दैट्स व्हाई आई चेक्ड इट आउट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोसेस हो जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं, सिल्वर क्लोराइड, यस सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड किस में बदल जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड में, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक और है, हाँ मैंने कहा था ना आपको, ब्रोमाइड है वो, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का भी है, जो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फोटो आती है ना। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज आता है, इसमें हमारा ब्रोमियम क्लोराइड आता है यूज में, ठीक है, ब्रोमियम क्लोराइड हमारा यूज आता है। ब्रोमियम क्लोराइड में भी क्या होता है, Br, सॉरी यार ब्रोमियम क्लोराइड नहीं है ना, वो है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। कई बार माइंड कंफ्यूज रहता है तो हो जाता है वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में, अब जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे सनलाइट लिख देंगे हम। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना, वरना क्योंकि पता नहीं चल पाता। हम अगर मान ले मैं हूँ, तो मैं अब जो आपने डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो तो मैं मतलब देखूंगी नहीं, मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बाद मैं देखूंगी आपका इक्वेशन कैसी बना रखी है। इक्वेशन में मुझे सारी चीज़ें दिख गई तो मुझे पता है कि आप थ्योरी में भी वो सारी चीज़ें लिखी दोगे, ठीक है। सो व्हाट मैटर इज कि आप इक्वेशन अच्छे से, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, बीच वाली लाइन में अच्छे से लिख देना, ठीक है, साफ साफ। तो यहाँ पे है हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास AgBr, ये भी किसकी प्रेजेंस में, ये भी हमारे पास सॉलिड होता है, ये भी हमारे उसी के प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंस में ही, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों सिल्वर है, सिल्वर सिल्वर भाई भाई लग रहे हैं, सिल्वर सिल्वर भाई भाई लग रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा कट गया, समझ जाना तुम लोग, ठीक है, स्केल तो है नहीं जिससे लाइन खींचूं, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास AgBr सनलाइट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag दैट इज की सॉलिड एंड Br गैस, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये अच्छे से, ठीक। तो मैंने आप लोगों को
सारे इक्वेशंस करवा दिए। FeSO डिकम्पोजिशन की बात कर रही हूँ मैं, डिकम्पोजिशन में भी सारे आपको करवा दिए। फेरस सल्फेट वाले हो गए, लाइमस्टोन वाले हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन सेम एक वही हो गया। लीड नाइट्रेट का मैंने आपको वर्बली बता दिया, वो आप लोग कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिल्वर वाले, ठीक है, कि इनको सनलाइट में ये दोनों अलग अलग में टूट जाते हैं, दैट उसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, और ये हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ आता है। अंडरस्टूड? सो आई होप कि सारे आप लोगों को जितने भी मैंने टॉपिक समझाएं, ठीक है, वो क्लियर होंगे, अच्छे से आप लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, सो आप लोगों को वापस से आज क्या करना है, रफ नोटबुक लेनी है, वापस से आप लोगों को सारे जो टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है, उनको अच्छे से मेंशन करना है, अच्छे से आप लोगों को लिखना है आपके एक एक इक्वेशन को, और नाम के साथ, जैसे कि इसको क्विक लाइन बोलते हैं, इसको स्लेग बोलते हैं, इसको क्विक, समझ जाओ ना, ठीक है। और फिर उसका क्या नाम है, फॉर्मूला है, वर्ड है, उसको बोलते क्या है, बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करो तो सब दे दो उसमें, ठीक है। और उसके साथ सिंबल कि वो सॉलिड में प्रेजेंट है, गैस में प्रेजेंट है, लिक्विड में प्रेजेंट है, ठीक है, छोड़ो ही मत कुछ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मतलब पूछ सकता है, हमें पता होना है। और मेन तो आते हैं जब XY वाले क्वेश्चन करेंगे ना, उनमें इंटरेस्ट बहुत आता है, मतलब किससे क्या मुझे नहीं पता चल जाता कई, मतलब चलता कई बार तो, क्योंकि वो घुमा के देते हैं क्वेश्चन। और इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड में आप लोगों के सेम क्वेश्चंस आते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। और कौन सा आपको सेट मिलेगा तो डिपेंड करता है, हमें पूरे के हिसाब से प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो भी मैंने इक्वेशंस लिखवाई आप लोगों को अच्छे से सारे सिंबल्स के साथ, उनके नंबर्स के साथ, कि कितने मोल प्रेजेंट, कितने एटम्स प्रेजेंट है, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, कैसे सब्सटेंस है, ठीक है। इसीलिए मैंने आज 2 ही करवाया है, ठीक। आपके अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको अगर मतलब टॉपिक वाइज मिलते हैं तो टॉपिक वाइज आप लोग देख लेना, ठीक है। और उसमें से कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन का जो टॉपिक है उनके क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो जोर से बोलेंगे, कॉम्बिनेशन दैट मीन्स की एडिशन, एंड डिकम्पोजिशन दैट इज़ की ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट और टाइम रहेगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डू द लर्निंग पार्ट।